पहले मरहले में यहां पर सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं, असेंबली सदर हितेंद्र नाथ गोस्वामी और कांग्रेस रियासती सदर रिपुन बोरा समेत कई यहां पर वजीर चुनावी मैदान में हैं। पहले मरहले की वोटिंग शुरू हो गई है 47 सीटों के लिए। शरीफुद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं अपडेट के लिए। शरीफुद्दीन, वोटिंग शुरू हो चुकी है, सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पहले मरहले की वोटिंग असम में हो रही है, कई बड़े चेहरे इस वक्त उनकी साख दांव पर लगी है। क्या लगता है किस तरफ यहाँ पर नतीजे आ सकते हैं? हालांकि वो तो 2 मई को ही पता लगेगा, लेकिन लोगों का जो जोश है वो किस तरफ इशारा करता है? हाँ, आज सुबह आपका 7 बजे से ही लोग कतारों में खड़े हैं आपका अपना मतदान करने के लिए, और शाम को 6 बजे तक मतदान समाप्त होगी। और इसमें अब आज कई बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे आपका खुद सीएम असम के सीएम पूर्व सर्बानंद सोनोवाल और प्रदेश कांग्रेस के सभापति रिपुन बोरा, और खास में आपका ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर थे आपका उनका लुरिन जुटी, उनका भी आपका चुनाव आज वो भी लड़ रहे हैं। और यहाँ पे अभी ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा चुनावी घमासान असम में होने जा रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आपका अपना रणनीति पूरी तरह से ऊपरी असम में लगाए हैं। उसी तरह से आपका असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी 5 गारंटियों के साथ चुनाव इस बार लड़ी है, और आसू के दल ने भी आपका का को लेकर इस बार चुनाव में उतरा है। तो 2 मई को संपूर्ण पता चलेगा कि इस बार असम में किसकी सरकार होगी। परंतु जो जनता का जो रुझान दिखाई जा रही है कि भाजपा को जो विकास के जो 5 सालों में जितने विकास किए हैं उसमें भी लोगों का बहुत उत्साह है, जो भाजपा को वोट दिया जाए। और कुछ आपका वोटर्स ऐसे हैं जो असम प्रदेश कांग्रेस के 5 गारंटी जो है उसमें देख रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दिया जाए। और जो कास्ट समर्थक है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समर्थक है, वो आपका आसू का जो दल है, जो आपका राइज और दल दोनों में जो गठबंधन करके दे रहे हैं, उसमें वोट डालने का एक संभावना है। तो साफ हम लोग 2 मई को पता चल पाएगा कि किसकी सरकार असम में बनेगी। खवातीन की अगर बात करें तो पहले मरहले की वोटिंग में यहाँ पर 23 खवातीन जो है वो चुनावी मैदान में है। क्या लगता है खवातीन का जो मुद्दा है वो भी बड़ा है यहाँ पर? हाँ, ये खवातीन जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी इस बार आपका बहुत अच्छा है आपका हाल। खवातीन भी इस बार सीटें लेगी। जैसे यहाँ पे आपका भाजपा के अंगूर लता है आपका उनको भी, जैसे और बहुत सारे महिला है, उनको सीट इस बार मिलेगी महिला को। बीजेपी के सीएम सर्बानंद सोनोवाल के लिए अपनी सीट को निकाल पाना कितनी बड़ी यहाँ पर चुनौती लगता है, कितना बड़ा चैलेंज लगता है आपको? सीएम सर्बानंद सोनोवाल की जो माजुली सीट है उसमें इतना कड़ा टक्कर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्बानंद वहां पे बहुत फेमस है और लोग आपको उनको पसंद करते हैं, इसलिए ज्यादा टक्कर नहीं होगा सर्बानंद सोनोवाल की सीट को। लेकिन शरीफुद्दीन, कांग्रेस ने भी यहाँ पर पुरजोर कोशिश की है। अगर देखा जाए तो मगरबी बंगाल में कांग्रेस की कम रैलियां हुई है, असम में ज्यादा फोकस रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी उम्मीद है कि वो इस बार अपनी जीत का परचम लहरा लेगी असम के अंदर। एनआरसी का मुद्दा हो या दूसरे मसाइल हो, यहाँ पर चाय बागान को लेकर जो मसाइल हैं वो भी कांग्रेस ने यहाँ पर उठाए हैं, लेकिन बीजेपी एनआरसी के मुद्दे पर खामोश रही है। हाँ, आपका जो चाय बागान की जो समस्या है, आपका प्रियंका गांधी राहुल गांधी चाय बागानों में इस बार ज्यादा प्रसार चलाए हैं। तो इस बार ये कहा जा सकता है जो कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी आपका पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। और आपका एक बात क्या है, जो 5 गारंटी जो उन्होंने लाया है, जो नौकरी की और जो आपका जो उन्नयन की, उसमें आकर्षित हो रहे हैं वोटर्स। आपका जैसे ऊपरी असम में वो घर घर जाके असम बसाओ अभियान चला रहे हैं। तो इस बार देखा जाएगा कि कांग्रेस भी कुछ पीछे नहीं है।
लेकिन बीजेपी के पास ऐसा क्या खास है इस बार उनके पिटारे में कि आवाम उनकी तरफ रुजू हो जाए? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक ही है मुद्दा, जो विकास। वो 5 सालों में बहुत विकास के काम किए हैं, जैसे आपका जो रोड बनाना और आपका नए नए योजनाएं, जैसे स्टूडेंट के लिए स्कूटी का योजना लगाए हैं और तरह तरह की योजना विकास में ज्यादा आपका रखा गया था भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए आपका वोटर्स भी भारतीय जनता पार्टी पर कुछ ज्यादा फोकस कर रही है और देख रहे हैं कि ज्यादा भाजपा की तरफ भी है। पोलिंग बूथों पर इस वक्त किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो तस्वीर हमने देखी, काफी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं सुबह 7 बजे अपना वोट कास्ट करने के लिए। हाँ, आपका लोग सुबह इस बार चुनाव में ऐसा है कि वोटर सुबह ही निकल आए। जैसे आगे में वोट, जैसे 2014 में जो सुबह आपका इतना सुबह वोटर्स नहीं निकले थे, परंतु अभी जो इस बार का है, तो इस बार वोटर सुबह आके 6 बजे से ही कतारों में खड़े हुए हैं। 7 बजने से पहले पहले कतारों में खड़े हुए हैं, बहुत उत्साहित है वोट डालने के लिए, क्योंकि इस बार बहुत समीकरण बहुत दूसरा है, इसलिए लोग उत्साहित होकर सुबह से ही वोट केंद्र में पहुंचे हैं। शरीफुद्दीन, असम एक संवेदनशील राज्य है, ऐसे में यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से अगर मैं बात करूं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? हाँ, इस बार चुनाव से पहले से ही आपका सिक्योरिटी व्यवस्था पुख्ता कर दी गई थी और कल से ही असम में विभिन्न जगहों में ज्यादातर सिक्योरिटी व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बूथ केंद्रों में जो मतदान केंद्र है उसके आसपास के इलाकों में बहुत सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। इसलिए सिक्योरिटी व्यवस्था आपका कड़ी सुरक्षा के बीच इस बार मतदान होगा। अभी तक कोई भी घटना नहीं हो पाई। असम का चुनाव शरीफुद्दीन इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों ही पार्टियों के स्टार यहां पर कैंपेनर डेरा डाले हुए थे, कई ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। हालांकि यहां पर 3 मरहले में इलेक्शन होने हैं असम के अंदर 126 सीटों पर, लेकिन पहले मरहले के लिए जिस तरह से रैलियां की गई और खिताब किया गया आवाम को, एक दूसरे पर काफी इल्जाम लगाए गए, लेकिन क्या आवाम इन इल्जाम के सहारे और इन रैलियों के सहारे अपने वोट को कास्ट करेगी या विकास मुद्दा रहेगा? हाँ, ये तो बात है कि यहाँ पे भाजपा के भी केंद्रीय के पूरे नेता, खुद प्रधानमंत्री कई बार रैलियां कर रहे हैं पहले चरण के, और अमित शाह भी आए थे। और उसी तरीके से आपका देखा जाए तो आपका असम प्रदेश कांग्रेस ने भी, जैसे भूपेश बघेल भी आए थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी यहाँ पे आकर कैंपेनिंग। परंतु देखा जाए तो ज्यादातर लोग विकास को नजर रख रहे हैं कि विकास हुआ है 5 सालों में, तो इस बार विकास भी रहेगा। और कुछ कुछ इलाकों में आपका जो परिवर्तन भी सोच रहे हैं कि इस बार जो कांग्रेस ने 5 गारंटियां लाई है, जो नौकरियों का जो एक मुद्दा रखा गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो कांग्रेस बोल रहे हैं कि हम लोग अगर असम में सरकार बनाएंगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू नहीं होने देंगे। तो देखा जाएगा कि वोटर्स भी इसमें आकर्षित हो रहे हैं, और कुछ वोटर्स ऐसा है कि जो विकास को मुद्दा ले रहे हैं, जो विकास हुआ है तो हम विकास करने वाले दल को ही लाएंगे। शरीफुद्दीन, बुनियादी यहाँ पर मुद्दे क्या है? यहाँ की आवाम जो है जिन चीजों से परेशान है, वो बुनियादी चीजें क्या हैं जिसको लेकर वो अपना वोट कास्ट करे? जैसे आपका बाढ़ समस्या असम की सबसे बुरी समस्या है, जिसके कारण हर साल लोग अपने घर बार को छोड़ने पड़ते हैं। बाढ़ का समस्या है, और यहाँ पे जो एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको लेके भी एक आपका जो समस्या बोल सकते हैं, और एनआरसी को लेके भी एक बड़ा माहौल बना था। कांग्रेस ने तो इन मुद्दों को उठाया, लेकिन बीजेपी इस पर खामोश है। हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बीजेपी अभी खामोश है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि अगर सरकार होगी तो इसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को।
बाढ़ का आपने यहाँ पर मुद्दा बताया, तो क्या बाढ़ जो लोग से प्रभावित जो लोग होते हैं, उससे मुतासिर जो लोग होते हैं, उनके लिए क्या किसी तरह की कोई राहत मैनिफेस्टो में दोनों पार्टियों की तरफ से? हाँ, बाढ़ को रखा गया है। दोनों जो ये बड़ा समस्या है बाढ़, इसमें दोनों ही रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरीफुद्दीन, तमाम जानकारी हम तक देने के लिए।